स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शुक्रवार को जारी हुई कांग्रेस की 39 उम्मीदवारों की सूची ने पार्टी के कई संदेश देने की कोशिश की है। पार्टी ने जिस तरह से अपने उम्मीदवारों का चयन किया है, उससे लगता है कि उससे समाज के हर तबके और उम्र वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश की है। खासकर पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है। लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि यह सूची युवाओं और अनुभवी नेताओं का शानदार मिश्रण है। लिस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और भूपेश बघेल जैसे कई बड़े नेताओं के नाम शामिल है, जिन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव दंगल में उतारा गया है। आइए जानते हैं इस लिस्ट से कांग्रेस ने क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की है। एक, संगठन में भीतर कैसे वेणुगोपाल का संदेश। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस की 39 प्रत्याशियों वाली पहली सूची जारी की। इसमें केसी वेणुगोपाल का भी नाम शामिल है। वह अल्पपुजा से चुनावी मैदान में उतरे हैं। माना जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल ने चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी के भीतर यह संदेश देने की कोशिश की है कि संगठन के उम्मीदवार पदों को संभालने वाले शीर्ष नेता चुनाव लड़ने से दूरी न बनाए। बता दें कि हाल में पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने संगठन की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने में रुचि नहीं दिखाई थी। 2, सादा जीतागत समीकरण। लिस्ट में शामिल 39 उम्मीदवारों के नाम गुरुवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय किए गए थे। सूची 15 उम्मीदवार सामान्य कैटेगरी से है, 24 उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूह से है। 3, हर आयु वर्ग का ख्याल रखने का मैसेज। कांग्रेस की इस सूची में 12 उम्मीदवार 50 वर्ष से कम आयु के हैं, 8 उम्मीदवार 50-60 आयु वर्ग के हैं, 12 उम्मीदवार 61-17 आयु वर्ग के हैं और 7 उम्मीदवार 71-76 आयु वर्ग के हैं। 4, दक्षिण भारत पर फोकस लेकिन केरल पर खास ध्यान। कांग्रेस की लिस्ट में सबसे ज़्यादा 16 उम्मीदवार केरल से है। केरल की कुल 20 लोकसभा सीटों में 16 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 4 सीटों पर सहयोगी उम्मीदवार उतरेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से 6, कर्नाटका की 7, तेलंगाना की 4, मेघालय की 2 और लक्षद्वीप, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की 1-1 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं। केरल में कांग्रेस ने अपने 14 मौजूदा लोकसभा सांसदों को टिकट दिया है। 5, कांग्रेस को दिग्गजों से उम्मीद। राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केरल की वायनाड सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वर्तमान में वह इसी सीट का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करते हैं। पिछले चुनाव में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी और केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथ हार मिली थी। इस बार वह अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस सवाल पर पार्टी ने रुख साफ नहीं किया है। केसी वेणुगोपाल केरल की अल्पपुजा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान में वह राजस्थान से राज्यसभा सांसद है और उनके पास कांग्रेस के संगठन महासचिव पद की जिम्मेदारी है। वह 1996, 2001 और 2006 में अल्पपुजा विधानसभा सीट के लिए चुने जा चुके हैं। 2009 में उन्होंने अल्पपुजा से लोकसभा लड़ा था, जिसमें अच्छे अंतर से जीते थे। वह यूपी सरकार के नागरिक उड्डयन और ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री रह चुके हैं। भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह 1993 में पहली बार पाटन के मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे और बाद में उसी सीट से 5 बार जीते। नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद वह छत्तीसगढ़ विधानसभा के सांसद बने। 2003 में विधानसभा चुनाव में वह फिर पाटन से विधायक बने। 2008 में चुनाव में वह पाटन विधानसभा सीट से हारे गए थे। 2009 में लोकसभा चुनाव में वह रायपुर से चुनावी मैदान में, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2013 के चुनाव में उन्होंने फिर से पाटन विधानसभा सीट जीती थी।
वह कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई के अक्टूबर 2014 से 2019 अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शशि थरूर। कांग्रेस नेता शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वह इस सीट पर 2009 में सांसद है। पहले वह संयुक्त राष्ट्र के एवर महासचिव थे और 2006 में महासचिव पद के लिए चुनाव में हार गए थे। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।